करने वाले हैं इंडिया पोस्ट वैकेंसी मतलब कि जीडीएस भर्ती, ग्रामीण डाक सेवा भर्ती के बारे में। जो भी एस्पिरेंट हो एक बार को जो इस फॉर्म को ट्राई करना जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि कौन कौन सा एस्पिरेंट हो आप लोग इस वैकेंसी को ट्राई कर सकते हो। कोई एग्जामिनेशंस भी देने नहीं पड़ते इस वैकेंसी में, तो डेफिनेटली इस बार इस वैकेंसी को ट्राई कर सकते हो। पिछली बार ये वैकेंसी 2024 में आई थी, तुरंत के तुरंत रिजल्ट पब्लिश हो गए थे और दो लिस्ट आई हुई थी। तो सिलेक्शन जिन भी भाइयों बहनों का हुआ वो जो हुआ, इस बार आप लोग चाहो तो इस वैकेंसी को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देखो दोस्तों, India Post has been released the notification for the post ग्रामीण डाक सेवा। दिस रिक्रूटमेंट हैज़ बीन इशूड द 21,413 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे देखोगे तो जो बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग इजी वे में चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ली जाए तो ये यहाँ पे देखो 10 फरवरी से मतलब से 2 दिन पहले से फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 3 मार्च लास्ट डेट इसकी रखी गई है। ठीक है, एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं, समझे, कोई एग्जामिनेशंस इसमें नहीं होते, सिर्फ मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही सिलेक्शन होता है ग्रामीण डाक सेवा भर्ती के बारे में। तो अभी तक जो एस्पिरेंट हो मे भी चांस है अपकमिंग जो अगली जो वैकेंसी आई एग्जामिनेशंस भी देखने को मिल जाए, तो इस बार नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली इस वैकेंसी को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वहीं बात कर ली जाए एग्जामिनेशंस फ़ी की तो सिर्फ 100 रुपया चार्ज लगेंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों बहनों को 100 रुपया चार्ज लगेंगे। एसटी एससी भाइयों बहनों का कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो बहनें हैं उन्हें कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। जो भी फीमेल कैटेगरी की जो भी बहनें होंगी उन पर फिर चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो आप लोग के कोई चार्ज नहीं लगेंगे। तो आप लोग इस वैकेंसी को एक बार को ट्राई करके जरूर छोड़ सकते हो। ठीक है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कहीं से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। वहीं बात कर ली जाए दोस्तों एज लिमिट की, क्या रखी गई है एज लिमिट 3 मार्च 2025 तक जिनके भी 18 साल हो चुके हैं एज, तो वो एस्पिरेंट ट्राई कर सकते हो इस वैकेंसी को। 18 से 40 साल तो एज की कोई इशू नहीं है, जो एस्पिरेंट हो 18 साल हो चुके हैं और जिनके 40 साल से इधर भी हो। अच्छा, एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जैसे 40 ईयर के हो तो ओबीसी वाले को 3 साल के, एसटी एससी भाइयों बहनों को और 5 साल के रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गई एज की बातें। टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए, देखो यहाँ पे जो पोस्ट रखे गए हैं टोटल पोस्ट 21,413 पोस्ट रखे गए हैं इस बार। कैटेगरी देखो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। जनरल से जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखो जनरल वाले जो भाई बहन होंगे 9,735 पोस्ट रखे गए हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1952, ओबीसी के लिए 4,164, उसके बाद में एससी के लिए 2,867, एसटी वाले भाइयों बहनों को 2,086 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली हुई है। और जो पीडब्ल्यूडी वाले जो एस्पिरेंट होंगे जो भाई बहन मतलब पीडब्ल्यूडी वाले जो कोटे होंगे, फिर चाहे ए कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जिनकी बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है, डी कैटेगरी है, उनके ऊपर भी अच्छी खासी पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। अच्छा, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया है, मतलब कि जैसे एससी वाले भाइयों बहनों का है 2867, तो ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्टेट वाइज भी कवर करा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो जो एस्पिरेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड देयर क्लास 10th हाई स्कूल एग्जामिनेशंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, पासिंग मार्क्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। मतलब आपने 10th पास करी है लेकिन आपके पास में मैथ्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज पेपर आप लोगों के होने चाहिए 10th में। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वो आपने इंग्लिश सिर्फ ले रखा है, मैथ्स नहीं ले रखा है, मैथ्स की जगह पे और किसी और लैंग्वेज को आपने सेलेक्ट करके रखा होगा, तो वे भाई बहन इस वैकेंसी को ट्राई नहीं कर सकते हो। मैथ्स और इंग्लिश कंपलसरी है और दोनों में पास होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को आप लोग जाके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ एट लास्ट 60 days ड्यूरेशन कोर्स। मतलब कि जो एस्पिरेंट होंगे, ठीक है, कंप्यूटर के जो लास्ट 60 डेज की क्वालिफिकेशन आप लोग के पास में होनी चाहिए। तो ये आप कहीं से भी कोई भी कैफ़े वगैरह जाके जो सेंटर होंगे कंप्यूटर वाले, तो वहाँ से भी आप लोग जाके इस वैकेंसी को ये 60 डेज वाले सर्टिफिकेट है उसे बना के आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कहा है कैंडिडेट्स मस्ट हैव नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ देयर पोस्टल सर्कल इन स्पीकिंग इन एंड राइटिंग। जो भी एस्पिरेंट जिस भी स्टेट से आप लोग ट्राई करोगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप लोग के आनी चाहिए। फिर चाहे आप जाके पंजाब से ट्राई करते हो तो पंजाब में इंग्लिश पंजाबी आप लोग की आनी चाहिए। ये दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आप लोग की होनी चाहिए। यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में मेंशन की है एंड मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा। यहाँ पे देखो पोस्ट
स्टेट वाइज पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो यूपी में हो तो आपको हिंदी लैंग्वेज पेपर आनी चाहिए। 3004 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा यूपी में ही वैकेंसी है। फिर बिहार देख सकते हो, दिल्ली देख सकते हो, एमपी देख सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एस्पिरेंट झारखंड से ट्राई करोगे ना, झारखंड से, तो यहाँ आप लोग को हिंदी लैंग्वेज पेपर आने चाहिए, मतलब हिंदी बोलनी आनी चाहिए, हिंदी में राइटिंग मतलब कि लिखने भी आने चाहिए, ठीक है। और 822 वैकेंसी है, तो वैकेंसी अच्छे खासे पोस्ट में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको ट्राई करके आप लोग छोड़ सकते हो इस वैकेंसी को, जो भी एस्पिरेंट होंगे वो, ठीक है। वही बात कर ली जाए दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि पंजाब से, फिर चाहे कहीं से भी हो, जैसे पंजाब से हो तो पंजाबी, इंग्लिश या हिंदी, इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर चाहे हिंदी आपकी होनी चाहिए, या फिर इंग्लिश हो, या फिर पंजाबी हो, कहीं से भी हो, आप लोग इस वैकेंसी को जरूर ट्राई कर सकते हो, ये पोस्ट जीडीएस वाली वैकेंसी को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होंगे। यहाँ पे देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने बताया है, सिर्फ मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसके बाद में डीबी आप लोग के होंगे। मेरिट लिस्ट देखना, ये 3 मार्च ये लगा हुआ है ना, 3 मार्च, उसके बाद में देखना 1 महीने के बाद में ही आप लोग के रिजल्ट पब्लिश कर देती है जीडीएस वाली वैकेंसी। पिछले बार तो हुए थे 2024 में जो हुई थी ना, उसमें महज 1 महीने भी नहीं लगे थे और रिजल्ट पब्लिश कर दी थी जीडीएस वाली भर्ती के ऊपर। तो जो एस्पिरेंट हो जरूर एक बार को ट्राई करना। कैफ़े में जाके आप लास्ट 60 डेज़ के सर्टिफिकेट बना लो कंप्यूटर वाली, और उसे अटैच करके आप लोग इस वैकेंसी को डाल सकते हो, ठीक है। तो जो भी बातें मैंने बताई, कोई डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और इसे मैं पूरी की पूरी जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, आप लोग इसी में चेक कर सकते हो। एंड इस वैकेंसी को बिना किसी एग्ज़ाम दिए आप लोग, अगर आप लोग की ठीक ठाक रही, थोड़े से सेटिंग वगैरह तो चलते ही हैं, लेकिन अगर ठीक ठाक रही आप लोगों की वैकेंसी, मतलब आप लोग को जो सर्टिफिकेट में मार्क्स जिनके भी होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादातर मार्क्स ना उनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि जैसे आप ट्राई करोगे 10th में आपके किन्हीं भाइयों का है 70%, ठीक है, मान के चलो 70% आप लोग के मार्क्स हैं, और एक और जो बहन है उनके हैं 80%, तो 80% वाले भाई बहनों का सिलेक्शन होगा, 70% वालों का नहीं। अगर फीमेल और मेल दोनों के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में ये लोग चूज़ करके ये लोग निकालते हैं इस वैकेंसी को। जैसे फीमेल वाले फीमेल में उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएंगी, और जो भाई होंगे उन्हें भाइयों के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, एंड इस वैकेंसी की मेरिट लिस्ट निकाल दी जाती है। तो जो भाई बहन हो, आप लोग एक बार को बिना किसी एग्जाम दिए अगर आप लोग को सिलेक्शन मिल जा रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग इस वैकेंसी को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।